प्रायोगिक परीक्षा सत्र 2021-22 परीक्षा हेतु कक्षा 12 के सत्रांक निर्धारण के संबंध में कार्यालय निदेशक परीक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा एक आदेश जारी किया है, जिसका विषय है सत्र 2021-22 परीक्षा हेतु कक्षा 12 के प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में सत्रांक के निर्धारण के संबंध में। इस पत्र के अंतर्गत कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि कक्षा 12 प्रायोगिक परीक्षा वाले विषयों में बोर्ड परीक्षा 2022 हेतु सत्रांक निर्धारण के प्रावधान निम्नानुसार से किए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करें तो बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय की सैद्धांतिक परीक्षा हेतु निर्धारित पूर्णांक 20% सत्रांक हेतु निर्धारण करना है। बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 हेतु सत्रांक के 20% हमें अंक निर्धारण करने हैं। जैसा कि बोर्ड परीक्षा में किसी विषय के 100 अंक का विषय है तो वहां पे हमें 100 का 20% हमें पूर्णांक के लिए सत्रांक के लिए देने हैं। इसी तरीके से यदि किसी विषय के 70 अधिभार है तो यहाँ पे 70 के लिए 14 नंबर है, और 50 अधिभार है तो वहाँ पे 10 नंबर है। और इसी तरीके से यदि अधिभार 30 नंबर का है बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत उस विषय का, तो यहाँ पे इसका 6 नंबर निर्धारण करना होगा सत्रांक के संबंध में। इसके संबंध में क्या है, जिसके अंतर्गत नियमित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय द्वारा ली गई प्रथम परीक्षा, जहाँ पे जो प्रथम परक आयोजित किया गया था उसके अंक यहाँ पे 20 अंकों का होगा प्रथम परक। द्वितीय परक जो 20 अंक का था तो 20 अंक प्रथम परक के सम्मिलित किए जाएंगे, 20 अंक द्वितीय परक के सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था वो 60 नंबर के लिए निर्धारण किया गया था। के योग का 20% हमें यहाँ पे सत्रांक हेतु निर्धारण करना है। इसके संबंध में अलग अलग प्रावधान बताए हुए हैं। ऐसे विषय जिनमें सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, उन विषयों में सत्रांक केवल लिखित परीक्षा के पूर्णांकों के 20% होंगे। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जहां पे सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा भी आयोजित की जाती है तो यहाँ पे सिर्फ सैद्धांतिक परीक्षाओं के 20% अंक निर्धारण करने हैं। कक्षा 12 संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त प्रायोगिक विषय में बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए जिन विषयों में कुल 100 अंकों का होना है, उनमें से सैद्धांतिक 70 अंक और प्रायोगिक 30 अंक की ली जानी है। इन 70 अंक सैद्धांतिकों में से 20% कुल 14 अंक सत्रांक के लिए निर्धारण किए जाएंगे। में प्रायोगिक अंकों को लेस करने के पश्चात सैद्धांतिक विषयों के जो अंक बचते हैं उनका 20% हमें सत्रांक हेतु निर्धारण करना है। इसी तरीके से संगीत और चित्रकला के कुल 100 अंकों में से सैद्धांतिक 30 अंक और प्रायोगिक यहाँ पे 70 अंकों की ली जानी है। तो इन 30 अंक सैद्धांतिक में से 20% यानी यहाँ पे कुल 6 अंक सत्रांक के लिए निर्धारित किए जाने हैं। इसके अतिरिक्त जिन विषयों में सैद्धांतिक परीक्षा के साथ प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन भी किया जाता है, उन विषयों के सत्रांक निर्धारण में अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक सम्मिलित नहीं होंगे। क्योंकि लिए 14 अंकों की प्रायोगिक आयोजित करवाई गई थी और कुछ विषयों की 34 अंकों की प्रायोगिक आयोजित करवाई गई थी, तो उन अंकों को सम्मिलित नहीं करना है। उन अंकों के अतिरिक्त जो अंक शेष बचते हैं 2 परक के 20 प्रथम परक के और 20 सेकंड परक के, इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो प्रायोगिक अंक हैं 14 अंक, इन्हें ऐड नहीं करना है। यहाँ पे कुल जो हम इसे ऐड करेंगे 86 नंबर में से 20% हमें सत्रांक देने हैं विद्यार्थियों के। कक्षा 12 संगीत और चित्रकला के अतिरिक्त प्रायोगिक विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित किए गए 60 अंकों में से यहाँ पे 34 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा थी, 14 अंकों की प्रायोगिक और 12 अंकों की वर्कशीट और पोर्टफोलियो के थे। सत्रांक निर्धारण के समय अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक परीक्षा 14 अंकों में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो जिन विषयों में 14 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई गई थी अर्धवार्षिक के समय, तो इन 14 अंकों को निर्धारण करते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से कक्षा 12 संगीत और चित्रकला प्रायोगिक विषय में अर्धवार्षिक परीक्षा के निर्धारित किए गए 60 अंकों में से यहाँ पे कुछ विषयों की 34 अंकों प्रायोगिक आयोजित करवाई गई थी। सैद्धांतिक 14 अंकों का था, उनमें 12 अंक वर्कशीट पोर्टफोलियो की आधारित थे। सत्रांक निर्धारण के समय अर्धवार्षिक परीक्षा में आयोजित प्रायोगिक यहाँ पे इन विषयों के 34 अंक सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। उपर्युक्त प्रदत्त विवरण के अनुरूप उच्च माध्यमिक कक्षा 1 से 12 स्तर पर विद्यार्थियों को विभिन्न विषय समय के अनुसार निम्नानुसार सत्रांक प्रेषण की सुनिश्चित करेंगे। साथियों, सत्रांक निर्धारण के संबंध में जो निर्देश जारी किए गए थे उनके अंतर्गत निर्देशों की बिंदु संख्या 4 में कुछ संशोधन किया गया था। 4.1 के अनुसार संगीत व चित्रकला प्रायोगिक विषय में सत्रांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षाओं के पूर्णांक जो कि प्रथम परक के 20 अंक, सेकंड परक 20 अंक के अतिरिक्त यहाँ पे जो 14 अंकों की सैद्धांतिक परीक्षा अर्धवार्षिक आयोजित की गई थी और 12 नंबर का पोर्टफोलियो था, तो कुल 66 नंबर है। इन दोनों विषयों में पूर्णांक के अनुसार प्राप्तांकों के 30% अधिभार के अनुरूप 20% सत्रांक प्रेषित करने हैं।
तो संगीत व चित्रकला विषय में 30% अंकों के अनुसार कुल 6 अंकों में से हमें शतरांक निर्धारित करने हैं विद्यार्थियों के लिए। बिंदु संख्या 4.2 के अनुसार संगीत व चित्रकला के अलावा अन्य प्रायोगिक विषयों में शतरांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के पूर्णांक 20 यहाँ पे प्रथम प्रक, 20 सेकंड प्रक, 34 जो सैद्धांतिक परीक्षा और 12 नंबर पोर्टफोलियो कुल 86 अंकों में से 70% अधिभार के अनुसार 20% शतरांक प्रेषित किए जाने हैं। बिंदु संख्या 3 के अनुसार शेष अन्य विषयों में शतरांक निर्धारण हेतु सैद्धांतिक परीक्षा के 20 अंक, जहाँ पे प्रथम प्रक 20 अंक, द्वितीय प्रक से 48 नंबर जो सैद्धांतिक परीक्षा अर्धवार्षिक आयोजित करवाई गई थी और 12 अंकों का पोर्टफोलियो कुल 100 अंक। उक्त समस्त विषयों में पूर्णांक 100 अंकों के अनुसार प्राप्तांक के 20% शतरांक प्रेषित किए जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से सैद्धांतिक और गैर सैद्धांतिक विषयों के प्राप्तांक प्रेषित करने हैं। साथियों, हम इसे एक साधारण से उदाहरण से समझ सकते हैं। प्रायोगिक विषयों में हमें शतरांक 14 में से भेजने हैं और अन्य विषयों में शतरांक 20 में से भेजने हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने 86 अंकों में से 86 अंक प्राप्त किए हैं तो निश्चित रूप से उसने शतरांक 14 ही जाएंगे। 86/86 यहाँ पे मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो 14 अंक शतरांक के रूप में जाएंगे। इसी तरीके से अन्य उदाहरण है, यदि किसी विद्यार्थी ने 84 अंक प्राप्त किए हैं तो यहाँ पे 84/86 मल्टीप्लाई 14, तो यहाँ पे उस विद्यार्थी के 13.67 अंक हो रहे हैं, अर्थात 14 अंक शतरांक में जाएंगे। इसमें हम साधारण गणना निम्न अनुसार कर सकते हैं। 86 में से प्राप्त अंक ऊपर लिखने हैं अपॉन 86 और मल्टीप्लाई 14, तो कुल यहाँ पे जो शतरांक होंगे विद्यार्थी के आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th कक्षा के कैलकुलेशन इस प्रकार से कर सकते हैं, या 100 अंकों का है गैर प्रायोगिक विषयों के लिए।